जब धरती लगे फटने प्रसाद लगे बटने। ये जो सीन देख रहे हैं ना, सीन देखकर चौंकिए मत। एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है और एक डील फाइनल हो रही है। इस डील को नाम क्या दिया गया? पाकिस्तान ने रूस के साथ डिफेंस डील फाइनल की है, डिफेंस पैक्ट यस फाइनल किया है। अब अचानक से क्या हो गया है, क्या है सच्चाई, जानेंगे किस तरीके से पाकिस्तान के साथ बड़े खेल होने शुरू हो चुके हैं और अचानक से पाकिस्तान क्यों दौड़ा रूस के पास और क्यों इस डिफेंस पैक्ट को कुछ और लेवल पर दिखाना चाहता है जबकि हुआ कुछ और। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं। इस तरीके के ट्वीट ना अभी भरमार मिलेंगे आपको सोशल मीडिया में। इस ट्वीट में क्या जताया जा रहा है? इस ट्वीट में कहा जा रहा है देखो 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 हम जो है हम शांति प्रिय हैं और भारत देखो भारत कैसा सोचता है। लेकिन तस्वीर तो यहाँ ट्रम्प और पुतिन की है। हाँ, ट्रम्प और पुतिन को ही ये बताना चाहते हैं, ये समझा रहे हैं कि देखो तुम दो शक्तियों, समझो कि भारत क्या कर रहा है। सिप्री की रिपोर्ट ने ये कहा है कि भारत ने 190 परमाणु वॉरहेड बना लिए हैं और सिप्री की रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि पहले भारत तैनाती नहीं करता था, एकदम से तान के खड़ा नहीं रहता था, लेकिन अब भारत ने 190 में से कुछ वॉरहेड को एकदम एक्शन वाले मोड में रखा है। तनिक सी चूक हुई और भारत ने अगर कह दिया कि हाँ भाई दाग दो तो दग जाएंगे। अब पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके के ट्वीट बहुत ज्यादा आ रहे हैं जिसमें अमेरिका और रूस को बताया जा रहा है कि देखो भाई भारत क्या कर रहा है, यानी भारत का डर निकल कर इनके सामने आ रहा है। और करना क्या चाहते हैं ये इन बड़ी शक्तियों को कहना चाहते हैं कि भारत बुरा कर रहा है, भारत गलत है, हम आक्रामक नहीं है बल्कि भारत आक्रामक है, देखो तो भारत क्या कर रहा है। अब इसी बीच क्या होता है कि पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगता है और वो झटका क्या है? वो झटका है अचानक से अफगानिस्तान का रूस के साथ डील कर लेना। अफगानिस्तान और रूस के बीच में डिफेंस पैक्ट साइन हो जाता है और इस डिफेंस पैक्ट में कई तरह के कयास लगाए जाने लगते हैं। आधिकारिक तौर पर ये डिफेंस पैक्ट दुनिया के सामने साइन होता है, इसके वीडियो रिलीज होते हैं। यहाँ तक कहा जाने लगा कि अब अफगानिस्तान को मिलने लगेगा हथियार। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे, हालांकि ये ज्यादातर हो सकता है कि कुछ ज्यादा ही अफवाह वगैरह फैलाई गई हो, ये इल्जाम भारत पर भी लगने लगा कि ऐसा लगता है S-400 दिलाएगा अफगानिस्तान को और ये सारा खर्चा ना भारत कर रहा है, भारत हथियार दिलाएगा। रूस से खरीद तो नहीं सकता है लेकिन भारत खरीद कर दे सकता है अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान अगर अपनी सुरक्षा कर लेता है, दो फ्रंट का वॉर खुल जाएगा, फिर भारत के लिए ये लड़ेंगे। इनके रक्षा मंत्री तो बार बार कहते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से कोई लड़ने आ रहा है तो वो भारत के द्वारा किया गया है, भारत की ही ये बात सुनते हैं, हमारी बात ये सुनते ही नहीं है। 100 तरह की बातें ये कहते हैं, जबकि इन्हें समझ में नहीं आता है कि अफगानिस्तान में बहुत कुछ बदल चुका है। अब तो भारत UNSC में भी अफगानिस्तान को लेकर बहुत सारी बातें कहता है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। In cross-border terrorism, we call on the international community to work together towards this noble goal. Madam President, we lend our voice again in re-emphasizing the importance of incentivizing positive actions. The political reality of Afghanistan has changed in the last 5 years, and the current UN sanctions regime must take that into account. The UN and the international community need policy instruments that aim to benefit the people of Afghanistan and nudge policy in the right direction, rather than only wielding tools of punishment that are yielding diminishing returns. The international community must engage with all stakeholders across all formats. I thank you, Madam President. यहाँ पे भारत ने कहा कि अफगानिस्तान में पिछले 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया है और अब सीन वैसा नहीं रहा है और जो भी प्रतिबंध लगाने वाली कमेटियां हैं उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। यानी भारत अफगानिस्तान की तरफ फेवर कर रहा है कि उनके ऊपर प्रतिबंध मत लगाओ। 5 साल हो चुके, अब कोई लुचपुच वाली बात नहीं है, अब एक स्थिर सरकार हो चुकी है वहाँ पर, वही अब उसकी सरकार है। 5 साल एक लंबा समय होता है, थोड़े दिनों के लिए कोई सत्ता पर चढ़ा फिर उतर गया, वो एक अलग बात होती है। 5 साल जब हो गया है इसका मतलब है कि अब वही सरकार है और उन्हीं से बात करनी होगी और रूस इसी बात को कहता है अफगानिस्तान में अब वही सरकार है और अब हमें उसी से बात करनी होगी। और अफगानिस्तान के साथ इन्होंने डील साइन किया। अफगानिस्तान के साथ रूस के पैक्ट साइन करने के कई कारण थे। पहला कारण ये था बगराम एयरबेस पे अमेरिका अपनी एंट्री करना चाहता है। अफगानिस्तान में अगर प्रभाव बढ़ता है अमेरिका का तो ईरान के लिए हमेशा से समस्या खड़ी रहेगी और अफगानिस्तान में अगर पहुंचता है अमेरिका तो इसका
इसका मतलब ये है कि सेंट्रल एशिया इसके साथ साथ रूस के पड़ोसियों पर अपना प्रभाव बढ़ाने में बहुत हद तक अमेरिका सफल हो जाएगा। यही वजह है कि नहीं चाहते हैं पुतिन कि ऐसा कुछ हो और अचानक से अफगानिस्तान का डील करके दुनिया को चौंका देते हैं। भारत का इसमें क्या रोल रहा है पर आधिकारिक तौर पर पर्दे के सामने तो नहीं रहा है, लेकिन अफगानिस्तान अभी जिस तरीके से चल रहा है ना, ऐसा नहीं है कि भारत पर्दे के पीछे ना हो। उम्मीद जताई जाती है कि भारत पर्दे के पीछे जरूर होगा। अफगानिस्तान के कई लोगों को भारत विदेश नीति भी सिखला रहा है। अब रही बात पाकिस्तान को, पाकिस्तान की नींद टूटी और उन्हें लगा अरे अफगानिस्तान पर हम जब चाहे तब जाकर ठोक कर चले आते थे, आराम से बम गिराकर चले आते थे खुशी खुशी और चौड़ा होकर कहते थे देखो हमने किया, हम आगे भी ऐसा करेंगे। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री इस तरीके के बयान खूब देते थे। तो अब क्या होगा? अब ये दौड़े रूस की तरफ और रूस के साथ इन्होंने एक पैक्ट साइन किया। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं। दरअसल हुआ क्या है, यहाँ पर मोहसिन नकवी हैं पाकिस्तान के गृह मंत्री और रूस के गृह मंत्री हैं व्लादिमीर कोलोतेव। इन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते में क्या है? इस समझौते में है इलीगल माइग्रेशन को रोकना, अवैध घुसपैठियों को घुसने नहीं देना, एक दूसरे को रिटर्न करना, मानव तस्करी और सीमा पर अवैध आवाजाही की जानकारी साझा करना और दूसरा है ड्रग नेटवर्क, तस्करी मार्ग और संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करना, खुफिया जानकारी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच में सहयोग बढ़ाना। अब इसका क्या मतलब है? क्या पाकिस्तान पुतिन का बहुत करीबी हो गया? नहीं, भारत अभी भी रूस का सबसे प्रमुख पार्टनर है। रूस पाकिस्तान के साथ क्यों जुड़ रहा है? तो इसके पीछे कारण है रूस की आबादी है बहुत कम और यहाँ की यंग आबादी में एक सबसे बड़ी समस्या है और वो समस्या क्या है? ड्रग्स का इस्तेमाल। रूस चाहता है कि अपने लोगों को ड्रग्स की चपेट से बचाए। ऐसे में सेंट्रल एशिया में ड्रग्स तस्करी और कट्टरपंथी नेटवर्क को कंट्रोल करना चाहता है। साथ ही साथ साउथ एशिया में भी रूस अपनी कूटनीतिक उपस्थिति को बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान के माध्यम से कई कॉरिडोर में रुचि भी ले रहा है रूस। अगर ईरान के कॉरिडोर बंद हो जाते हैं तो उसे भी रास्ता चाहिए यहाँ तक आने के लिए। तो क्या इससे भारत को कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, भारत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रक्षा गठबंधन नहीं है, ये सैन्य अड्डों से जुड़ा हुआ नहीं है और न ही रूस ने पाकिस्तान को कोई सुरक्षा गारंटी दी है। पहले भी ये देखने को मिला है कि थोड़ी बहुत रूस और पाकिस्तान के बीच में संबंध रहे हैं। रूस से पाकिस्तान ने 2015 में 4 Mi-35M अटैक हेलीकॉप्टर खरीदे थे, जिसकी डिलीवरी 2017-2018 के बाद हुई थी। कई बार पाकिस्तान के पास रूसी मूल के कुछ सिस्टम हैं। समय समय पर स्पेयर पार्ट्स और टेक्नोलॉजी की सहायता दी गई है। कई युद्धाभ्यास भी करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के संबंध भारत जैसे हैं। भारत सबसे बड़ा रक्षा साझेदार भी है, तेल खरीदने वाला भी है। S-400, ब्रह्मोस, सुखोई 30, T-90 और इसके अलावे दोनों देश मिलकर अब सुखोई 57 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये भारत को प्रभाव करेगा। पाकिस्तान चाहता है कि रूस के साथ संबंध अच्छे हो ताकि अफगानिस्तान के मामले में रूस को समझा सके और थोड़ी दूरी बना सके, लेकिन वो ये नहीं समझता है कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, सब प्रणाम करते हैं। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।